हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए डॉक्टर्स कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। देखिए, अगर आप एब्डोमेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेन एक्सरे। बट ये एक्सरे प्रेगनेंसी में एडवाइस नहीं किया जाता। इसके अलावा डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर सकता है, विच इज़ नॉन इन्वेजिव एंड नॉन रेडिएशन डायग्नोस्टिक टेक्निक। यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड का इस्तेमाल किया जाता है एंड इट इज़ बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ स्पेशल बेरियम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर भी एडवाइस कर सकते हैं। उनमें से प्रमुख हैं बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल अनीमा, जिसको हम इंट्रोक्लाइसिस भी कहते हैं, और अंत में आता है बेरियम अनीमा। देखिए, अगर बात की जाए इंडोस्कोपी की तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को डिस्फेजिया है, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, तो पेशेंट डायरेक्टली रेडियोलॉजिस्ट के पास कंप्लेंट लेके नहीं आता है। ही हैज़ टू गो टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो इंडोस्कोपी को परफॉर्म करते हैं। देखिए, पुराने समय के जो इंडोस्कोप थे वो काफ़ी रिजिड होते थे, इसलिए पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था। लेकिन आजकल के जो इंडोस्कोप है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसीलिए जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो बेरियम स्वेलो एडवाइस ना करके इंडोस्कोपी को परफॉर्म करना प्रेफर करता है। लेकिन इंडोस्कोपी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंडोस्कोपी से केवल आप एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ को ही रूल आउट कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को पेरिस्टाल्सिस, मोटिलिटी या फंक्शनल डिसऑर्डर है तो उसे इंडोस्कोपी में देखना संभव नहीं है। लेकिन बेरियम स्वेलो में हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को लाइव फ्लोरोस्कोपी में देख सकते हैं। इसीलिए मोटिलिटी या फंक्शनल डिसऑर्डर को रूल आउट करने के लिए आज भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेरियम स्वेलो है। अगर बात की जाए बेरियम मेल की, यहाँ पर हम स्टमक और ड्यूडेनम को एग्जामिन करते हैं और आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए इट इज़ कम्प्लीटली रिप्लेस बाय इंडोस्कोपी। और जनरली इसको आपने देखा होगा कि हम इसको बिल्कुल भी अब परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर बात की जाए बेरियम मेल फॉलो थ्रू की, जो स्मॉल बावल का इन्वेस्टिगेशन है, इस स्टडी के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आज भी रेडियोलॉजिस्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंडोस्कोप को स्मॉल बावल तक पास नहीं कर सकता है। इसीलिए आज भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इस स्टडी को एडवाइस करता है टू रूल आउट एनी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्मॉल बावल। अगर हम बात करें बेरियम अनीमा की, तो गैस्ट्रो के जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लोनोस्कोप की मदद से कोलन्स को एग्जामिन कर सकते हैं और उनकी जो डिजीज़ है उसको रूल आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये स्टडी आप डिक्लाइन पे है, अब ये हम स्टडी ना के बराबर करते हैं। इसके अलावा फिजिशियन आपको सीटी स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है प्लेन, मतलब नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन। दूसरा होता है कंट्रास्ट इनहैंस सीटी स्कैन। इसके अंदर हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हमें जानकारी अधिक मिलती है। फिजिशियन आपको एमआरआई भी एडवाइस कर सकता है। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली जो टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं लाइक एमआरसीपी, पेल्विस, अगर स्टडी के दौरान कुछ पैथोलॉजी नज़र आती है लाइक ट्यूमर, तो उसका कैरेक्टराइजेशन करने के लिए दे कैन जनरली एडवाइस बायोप्सी, बट समटाइम दे कैन ऑल्सो एडवाइस न्यूक्लियर इमेजिंग लाइक पेट स्कैन, स्पेक्ट। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआर की जानकारी देना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जितने भी डाउट हैं बेरियम स्टडी से रिलेटेड उनको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो कंट्रास्ट मीडिया हम बेरियम स्टडी में इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। इसका केमिकल फार्मूला है BaSO4 और ये काफ़ी हैवी मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर है 56। इसीलिए ये एक्सरे को अधिक एटेन्यूएट करता है, मतलब ये एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमें जो बाउल कंट्रास्ट मिलता है वो बेरियम स्टडी में देखने को अधिक मिलता है। एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है। यही कारण है कि ये हमारे गट्स या हमारे बाउल में एब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा जो बेरियम सस्पेंशन के अंदर जो बेरियम पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 0.1 से 3 माइक्रोमीटर होता है, इसीलिए ये काफ़ी स्टेबल सोल्यूशन माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं बेरियम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स की। इनको जनरली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट वी आर एग्जामिनिंग,
Second, on the basis of contrast media that we are using. So on the basis of part we examine, हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं. पहला है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड सेकंड इज लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक. अपर जीटी ट्रैक के अंदर हम फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम को एग्जामिन करते हैं. सिमिलरली लोअर जीआई ट्रैक के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनल को एग्जामिन करते हैं. देखिए, कंट्रास्ट के आधार पर हम इन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं. पहला है सिंगल कंट्रास्ट स्टडी, दूसरा है डबल कंट्रास्ट स्टडी. सिंगल कंट्रास्ट स्टडी के अंदर हम केवल बेरियम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डबल कंट्रास्ट स्टडी के अंदर हम बेरियम सस्पेंशन प्लस एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, अगर आपकी प्रेफरेंस म्यूकोजल पैटर्न को देखना है तो मुझे लगता है आपको डबल कंट्रास्ट स्टडी की तरफ जाना चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेरियम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अंदर मुख्यतः हम बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल अनीमा और बेरियम अनीमा के बारे में पढ़ते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली इन सारी स्टडी का इंट्रोडक्शन दूंगा और आने वाली वीडियो में मैं आपको इन स्टडीज़ के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा. चलिए शुरुआत करते हैं बेरियम स्वेलो से. इस स्टडी को हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला है सिंगल कंट्रास्ट, दूसरा है डबल कंट्रास्ट. इसके प्रमुख इंडिकेशन है डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पेन, असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ परफोरेशन एंड फिस्टुला. बेरियम स्वेलो में हम ईसोफेगस को एग्जामिन करते हैं अप टू कार्डियो ईसोफेजियल जंक्शन. इस स्टडी के अंदर हमें एम्प्टी स्टमक रहने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके अंदर हम हाई डेंसिटी बेरियम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन होती है 250 वेट पर वॉल्यूम. इसके अंदर हम 100 ml का इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप ज़्यादा क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस स्टडी के अंदर पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन के अंदर बेरियम पिलाया जाता है, मतलब माउथफुल ऑफ बेरियम, और उसे होल्ड करने के लिए कहा जाता है. रिक्वेस्ट करने पर उसे बेरियम को निगलने के लिए कहा जाता है और फ्लोरोस्कोपी से ईसोफेगस को एग्जामिन किया जाता है. इसके अलावा अपर एंड लोअर ईसोफेगस की डिफरेंट पोजीशन में स्पॉट फिल्म ली जाती है, जैसे एपी, लैटरल, राइट एंटीरियर ओब्लिक एंड लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक. नेक्स्ट स्टडी इज बेरियम मील. इस स्टडी को भी हम सिंगल या डबल कंट्रास्ट कर सकते हैं. इसके अंदर पेशेंट को कम से कम 6 आवर की फास्टिंग चाहिए होती है. इसके अलावा पेशेंट को स्मोक करने के लिए मना किया जाता है. इसके प्रमुख इंडिकेशन है वेट लॉस, डिस्पेप्सिया, अपर एब्डोमिनल मास एंड पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ पर भी पेशेंट को हाई डेंसिटी बेरियम पिलाया जाता है विच इज़ 250% वेट पर वॉल्यूम, और जो क्वांटिटी दी जाती है विच इज़ 135 ml. पेशेंट को बेरियम देने के बाद फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, जिसके अंदर ड्यूडेनम और स्टमक को एग्जामिन किया जाता है और डिफरेंट स्पॉट फिल्म ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल एंट्रम प्लस ग्रेटर कर्वेचर, एंट्रम बॉडी, लेसर कर्वेचर एंड फंडस. ड्यूडेनम के लिए हम ड्यूडेनल लूप और ड्यूडेनल बल्ब की स्पॉट फिल्म लेते हैं. इसके अलावा इरेक्ट पोजीशन के अंदर हम फंडस और ड्यूडेनल कैप्स को एग्जामिन करते हैं. अगर बात की जाए बेरियम मील फॉलो थ्रू की, तो इस स्टडी को हम आज भी परफॉर्म करते हैं. इसके अंदर हम स्मॉल बाउल को एग्जामिन करते हैं फ्रॉम ड्यूडेनल फ्लक्चर टू इलियोसिकल जंक्शन. इसके जो इंडिकेशन है वो है पेन, डायरिया, अनीमिया, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, माल अब्जॉर्प्शन एंड एब्डोमिनल मास. इस इन्वेस्टिगेशन में भी बाउल प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है. यहाँ पर हम बेरियम सस्पेंशन का जो इस्तेमाल करते हैं वो है 100% वेट पर वॉल्यूम और 300 ml की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप बेरियम मील की बात कर रहे हैं तो 150 ml से काम चल जाएगा. इस इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को बेरियम पिलाकर राइट साइड में करवट लेकर लेटने को कहा जाता है. उसके बाद शुरुआत के पहले आवर्स में हर 20 मिनट के इंटरवल पर प्रोन पोजीशन में अप डाउन के एक्सरे लिए जाते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में प्रेशर की वजह से बावल लूप सेपरेट हो जाते हैं और बावल की विजिबिलिटी बढ़ जाती है. और उसके बाद हर 30 मिनट्स पर एब्डोमेन के एक्सरे लिए जाते हैं. कंट्रास्ट के इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंचने पर फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म की जाती है और आईसी जंक्शन के कंप्रेस रेडियोग्राफ या स्पॉट फिल्म ली जाती है. देखिए, बेरियम मील फॉलो थ्रू के साथ दो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं. फर्स्ट, देयर इज ए इनकम्प्लीट डिस्टेंशन ऑफ बावल, जिसकी वजह से पार्शियल स्ट्रक्चर मिस हो सकते हैं. इसके अलावा यहाँ बावल लूप की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बावल लूप काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं. इसकी वजह से स्मॉल पैथोलॉजी मिस हो सकती है.
क्योंकि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कम्प्लीटली रेडियोलॉजिस्ट पर निर्भर होते हैं इस स्टडी के लिए, इसलिए उनके कंसर्न को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम एक और स्टडी परफॉर्म करते हैं या एडवाइस की जाती है, उसका नाम है स्मॉल बाउल अनीमा, जिसको हम इंट्रोक्लाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इस स्टडी के अंदर भी हम स्मॉल बाउल को विजुलाइज करते हैं। इसको भी आप दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, सिंगल कॉन्ट्रास्ट या डबल कॉन्ट्रास्ट। इसके अंदर हम लो डेंसिटी बेरियम का इस्तेमाल करते हैं विच इज 60% वेट पर वॉल्यूम, और जो क्वांटिटी होती है वो है 1500 ml। देखिए स्मॉल बाउल अनीमा पेशेंट के लिए काफ़ी अनप्लीजेंट, पेनफुल और डिस्कम्फर्टेबल रहता है क्योंकि यहाँ पे इंट्यूबेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसे होने में। और इसके अंदर क्योंकि हम फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो जो रेडिएशन डोज होता है वो हायर साइड में होता है। इस इन्वेस्टिगेशन में नेज़ोजैजुनल कैथेटर, जिसे हम बिल्बो डॉटर्स ट्यूब भी कहते हैं, इसे डीजे जंक्शन तक इंसर्ट किया जाता है। डीजे जंक्शन का मतलब होता है डियोडोनोजैजुनल जंक्शन। इसके बाद प्रेशर से बेरियम सस्पेंशन को इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बावल लूप अच्छे से डिस्टेंड हो जाते हैं और बावल लूप भी सेपरेट हो जाते हैं। अब फ्लोरोस्कोपी की मदद से बेरियम सस्पेंशन की मूवमेंट को देखा जाता है और डिफरेंट स्पॉट फिल्म ली जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं बेरियम स्टडी के अंतिम इन्वेस्टिगेशन की, जो है बेरियम अनीमा। इस स्टडी में बेरियम प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले तक पेशेंट को लो रेसिड्यू डाइट लेने के लिए कहा जाता है और 1 दिन पहले केवल लिक्विड डाइट पर रखा जाता है। पेट साफ ना होने पर पेशेंट को अनीमा भी दिया जा सकता है। बेरियम अनीमा को स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट की एक प्लेन एब्डोमेन फिल्म लेते हैं, जिसके अंदर हम बाउल प्रिपरेशन को देखते हैं। इस स्टडी के अंदर हम बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को हम एग्जामिन करते हैं और जो बेरियम कंसंट्रेशन होती है वो 115% वेट पर वॉल्यूम और क्वांटिटी होती है 500 ml, और ज़रूरत पड़ने पर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशंस के इंडिकेशंस हैं चेंज इन बाउल हैबिट्स, pain, mass, anemia and obstruction, and it is contraindicated in toxic megacolon, recent rectal biopsy and pseudomembranous colitis। इस इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को टेबल पर लैटरल पोजीशन पर लेटाया जाता है। अब कैथेटर को आराम से रेक्टल में इंसर्ट किया जाता है और कैथेटर को टेप की मदद से इस पोजीशन पर फिक्स कर दिया जाता है। अब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटने को कहा जाता है। Now under fluoroscopic control, barium is allowed to run slowly. When barium reaches the hepatic flexure, infusion of barium suspension is terminated. Now air is gently pumped into the bowel, forcing the column of barium round towards the cecum and provide double contrast effect. Different spot film of sigmoid colon, hepatic flexure, splenic flexure and rectum are taken in different positions like prone, right anterior oblique, left anterior oblique and lateral. Lastly, patient is asked to evacuate and post evacuation film of entire colon is taken. देखिए बेरियम स्टडीज़ की आगे आने वाले वीडियोस को मैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन पॉइंट्स को मैंने इस स्लाइड पर मेंशन कर दिया है। चलिए इन पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। सबसे पहले स्टडी को डिफाइन किया जाएगा। हियर यू विल बी टोल्ड व्हाट डज दिस स्टडी मीन। इसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि उस स्टडी में जिस बॉडी पार्ट को एग्जामिन किया जा रहा है उसकी एनाटॉमी क्या है, मीन्स अ ब्रीफ एनाटॉमी विल बी एक्सप्लेन टू यू। इसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि इस स्टडी के क्या क्या इंडिकेशंस हैं, मतलब ये स्टडी हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ऑल्सो कंट्राइंडिकेशन, मतलब इन स्टडीज़ को हम किन किन कंडीशन में नहीं परफॉर्म करते। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या एलर्जी। आपको यह भी बताया जाएगा कि इन स्टडीज़ में किस तरह के कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल होता है, जैसे बेरियम सस्पेंशन। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर बेरियम सस्पेंशन की जगह आयोडीन बेस्ड हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया या लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे फ्लोरोस्कोपी यूनिट, इमेज इंटेंसिफायर या जर्नल एक्सरे मशीन्स। आपको मैं यह भी बताऊंगा कि पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करानी है, पेशेंट को फास्टिंग में आना है कि नहीं, बावल प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन देनी है और किन बातों को इन्वेस्टिगेशन से पहले अवॉइड करना है। जैसे कुछ बेरियम स्टडीज़ में इन्वेस्टिगेशन से पहले स्मोकिंग करने को
मना किया जाता है। देखिए, जहाँ तक बात की जाए टेक्निक की, तो टेक्निक का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से परफॉर्म करना है, जैसे स्काउट फिल्म लेनी है कि नहीं, कंट्रास्ट को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, इसके बाद किन किन पोजीशन में पेशेंट की स्पॉट फिल्म या रेडियोग्राफ लेने हैं। इन सारी बातों को हम डिटेल में टेक्निक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमें अपनी ओरिजिनल टेक्निक में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। इन सभी मॉडिफिकेशंस को हम मॉडिफिकेशन सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जब भी हम बेरियम स्टडी को कंप्लीट करते हैं तो हमें पेशेंट को कुछ आफ्टर केयर के बारे में बताना होता है। लाइक पेशेंट शुड बी वार्न्ड दैट द bowel motion will be white for few days and patient should be advised to drink adequate volume of water to avoid barium impaction। इसके अलावा अंत में आपको बताया जाएगा कि बेरियम स्टडी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। देखिए, बेरियम स्टडी में जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कंट्रास्ट मीडिया या फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा बेरियम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज होते हैं वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और हमें आफ्टर केयर क्या देनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा। जनरली हमें यहाँ पर 6 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। पहला है परफोरेशन, सेकेंड इज एस्पिरेशन, थर्ड इज इंट्रावेसेशन, फोर्थ इज इम्पैकेशन ऑफ बेरियम, fifth is barium appendicitis, sixth is side effect of pharmacological agents. So let us first see what is perforation. The escape of barium into the peritoneal cavity is extremely serious. Therefore, water-soluble contrast media is used where there is a risk of perforation or in which perforation is already suspected. It can cause peritonitis, mediastinitis and granuloma. चलिए पहले परफोरेशन का मतलब समझ लेते हैं। अगर बावल में कहीं लीकेज है, मतलब अगर बावल में कहीं छिद्र है जिसकी वजह से लीकेज हो सकती है, तो बेरियम पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन पैदा हो सकती हैं, जैसे पेरिटोनाइटिस, मेडिस्टिनाइटिस या ग्रैनुलोमा, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ परफोरेशन। देखिए, अगर आपको रिस्क लगता है परफोरेशन का या आपको परफोरेशन सस्पेक्टेड है, तो आपको बेरियम की जगह वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोग्राफिन। चलिए अब बात करते हैं एस्पिरेशन की। सो बाय डेफिनेशन, एस्पिरेशन इज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम इज पास इनटू द एयरवे, दैट इज ट्रैकिया। इट कैन कॉज निमोनिया। इट इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस, सो लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया इज यूज इन केस ऑफ सस्पेक्टेड एस्पिरेशन। देखिए, एस्पिरेशन का मतलब होता है जब स्मॉल अमाउंट में बेरियम लीक होकर एयरवे में एस्पिरेट या चला जाता है, बेसिकली इनटू द ट्रैकिया। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, मेरा मतलब ये हर पेशेंट को नहीं होता है। एस्पिरेशन की वजह से पेशेंट को निमोनिया भी हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है। यदि आप एस्पिरेशन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको बेरियम सस्पेंशन की जगह लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर एग्जांपल आयोहेक्सोल। Next complication is intravasation. It is the passage of barium sulfate medium from GI tract into bloodstream, especially in case of rectal bleeding. देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और रेयर इंसिडेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो बेरियम सस्पेंशन होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए ये हमारे गट्स या बावल लूप के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन रेक्टल ब्लीडिंग के अंदर ये संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड इम्पैक्शन ऑफ बेरियम। देखिए, अगर मान लीजिए आपने ऐसे पेशेंट का बेरियम किया है जिसको पार्शियल बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हो सकता है वो कंप्लीट बावल ऑब्स्ट्रक्शन में बदल जाए, तो आपको सावधान होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड बेरियम अपेंडिसाइटिस। इसका मतलब होता है बेरियम का अपेंडिक्स में जमा होना। देखिए, अभी तक जितनी भी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं ये बेरियम सस्पेंशन से रिलेटेड हैं। देखिए, बेरियम स्टडी में हम कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉस्कोपेन कैन कॉज ब्लरिंग ऑफ विजन। अगर बात की जाए एडवांटेज की, तो बेरियम स्टडी में हमें बावल की एक्सीलेंट कोटिंग देखने को मिलती है, जबकि वाटर सोलेबल कंट्रास्ट मीडिया में कोटिंग अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है।
मतलब अगर आप इसकी तुलना करेंगे ना आयोडीन कंट्रास्ट मीडिया से, तो ये काफ़ी सस्ते में अवेलेबल है। अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो इसमें वो सभी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे जो बेरियम सस्पेंशन और फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से एसोसिएटेड हैं। एक बात और मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी पेशेंट का बेरियम स्टडी किया है और उसके तुरंत बाद अगर आप उसका सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं, तो आर्टिफैक्ट की वजह से आप उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर बात की जाए आफ्टर केयर की, तो बेरियम स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको पेशेंट को ये ज़रूर बताना है कि कुछ दिनों तक उनका जो मोशन है वो वाइट आएगा, एंड यू शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक एडुकेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू अवॉइड एनी बेरियम इम्पेक्शन। एंड सेकेंडली, द पेशेंट मस्ट नॉट लीव द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट until any blurring of vision produced by the use of buscopan has resolved। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेरियम सस्पेंशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और बेरियम स्टडी में इस्तेमाल होने वाले फार्माकोलॉजिकल एजेंट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।